हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टारगेट है रेलवे एनटीपीसी 2020 को क्लियर करना है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 14 है सॉरी। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपको क्वेश्चन पहले ही मिल गए होंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन को, और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आप भी पढ़े होंगे क्वेश्चन और मेरे साथ भी पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने से वह 7/9 बनता है, एवं अंश और हर से 3 घटाने से वह 1/2 बनता है। भिन्न है। दोस्तों करना क्या है, कुछ नहीं करना। शॉर्ट मेथड ये है कि अगर आपने भिन्न कोई ली है, मान लो कि आपने x और अपॉन y कोई भिन्न ली है, ठीक है। अगर इसमें कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह संख्या जो है 7/9 बनती है, ठीक है, 7/9। अब यहाँ पे अगर जोड़ता हूँ मैं, ठीक है, तो कोई संख्या यहाँ पे मान लो कि हम जोड़ रखेंगे तो ये बनता है 7/9। अगर कहा जाए कि शॉर्ट ट्रिक मेथड बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घटाने के बाद माइनस करेंगे, ठीक है। कह रहे कि अंश और हर में 3 घटाने से, ठीक है, 3 घटाने पे क्या बनना चाहिए, 1/2 बनना चाहिए। 1/2 बनना चाहिए, मतलब 1/2 बनना चाहिए। यहाँ पे 2 जोड़ना है, 2 नंबर जोड़ना है, यहाँ पे ये करना है, 3 घटाना है, ठीक है। 3 ये क्वेश्चन में लिखा है, 2 जोड़ना है पहले में, अब दूसरे में 3 घटाना, ऊपर नीचे अंश और हर में। करना क्या है दोस्तों, अगर हम ऑप्शन से लेके करें तो ऑप्शन से सही पड़ेगा, तो ऑप्शन से ही करना है। लेकिन अगर ऑप्शन से आप नहीं कर पाते तो ये बनेगी 2 इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से निकल कर आएगी और यहाँ से सेकेंड इक्वेशन निकल कर आएगी। इक्वेशन अगर हम लगाएंगे तो इसमें टाइम लगेगा। टाइम मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा खेल है, रोल है। तो आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम कितना रखें, 7 आ जाएगा, 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। और y की वैल्यू हम कितना रखें कि 9 आ जाए, तो y की वैल्यू 7 रखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं और यहाँ पे y की वैल्यू हम 7 रख सकते हैं, तभी तो आएगा। अगर मैं 5 में से यहाँ पे सेटिस्फाइड करेंगे, 5 में से चला जाएगा 3 तो बचेंगे 2, ठीक है, 2 बचेंगे। और 7 में से 3 जाएगा, बचेगा 4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 2 दूना 4, ऊपर 1 बचा, 1/2, ये भी सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो x और y, अगर मैंने x की वैल्यू 5 मैंने मानी थी और यहाँ पे y की वैल्यू 7 मानी थी, ठीक है। इस तरीके से आप अगर पूछा जाए वो भिन्न क्या होगी, तो हमारी 5/7 होगी, जैसा कि ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे। देखिए कहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है ना। तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो दिक्कत ये नहीं है कि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको करना क्या है, 5/7 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसको हम ही आंसर मानेंगे, ठीक है। कैसे आंसर मानेंगे दोस्तों, अगर आप इसमें रखेंगे 5 और 5 रखेंगे यहाँ पे तो 7 हो जा रहा है, और y यहाँ पे रखेंगे 7 तो 9 हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन थोड़ा सा गलती से यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ठीक है। तो इसको बना लीजिए ऑप्शन, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट होगा, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा लिखते समय, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन शानदार जबरदस्त करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, कोशिश करिए आप पढ़ने की और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। लिखा हुआ है कि एक विक्रेता का कमीशन 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% है और उससे अधिक की बिक्री पर 4% है, और उसने अपना कमीशन घटाने के बाद अपनी कंपनी को 31,100 रुपये दिए। उसकी बिक्री की राशि क्या थी, कुछ नहीं करना है बस। अगर उसने, देखो उसके क्वेश्चन के बारे में ये जान लीजिए कि दोस्तों अगर 10,000 तक की वो बिक्री करता है तो 5%, उससे अधिक करेगा तो उसका घाटा है 4%। तो क्या करेगा वो, 4% करेगा ही नहीं, 5% ही करेगा। और 4 और 5 का देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 और 5 का डिफरेंस आ रहा है 1% का। तो 1% का अगर डिफरेंस आ रहा है तो 10,000 का क्या होगा, 1% निकालना पड़ेगा, ठीक है। कॉमा है यहाँ पे 3 0, 10,000 का लिखेंगे 1%, ठीक है। 1% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। 100 आएगा तो आप क्या करेंगे, 2 0 काट देंगे, यहाँ पे बचेंगे कितने, 100 बचेंगे, 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये बचेंगे, वही आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, किसमें, 3100 में। अब अगर 31 और 100 रुपये लगे हुए हैं, इसमें आप 100 और 1% का निकाला तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 31, ठीक है, 200 आ जाएगा। इस तरह से आपका आ जाएगा। और ये दोस्तों करना क्या है, 4% पे है, तो 4% अगर बिक्री कर देता, बचा कितना उसका, 96% बचा हुआ है, 96% बचा हुआ है, वही हमारा इसके बराबर है।
तो अब करना क्या है, हमको बताना है बिक्री की राशि क्या है, तो 100% इसका निकालेंगे। तो 100% अगर निकालेंगे दोस्तों तो आप कैलकुलेशन करिए, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, लिख लीजिए 31,200। ठीक है, मैं आपको तरीका शानदार बताता हूँ कैलकुलेशन का। और नीचे कितना आ जाएगा हमारा, ये 96 आ जाएगा। ठीक है, 100% यहाँ ऊपर आ जाएगा। करना क्या है, 4 से काटिए, 4 से आप काटेंगे, 4 7 28, 4 8 32। ठीक है, 200, 2 जीरो बचे रहेंगे, पूरा कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16। फिर 4 से काटिए, कितना 4 से नहीं कटेगा, 4 1 नहीं कटेगा। ठीक है, आप करना क्या है, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 18। ठीक है, और 2600 आ जाएगा, ये पूरा कटेगा। 3 से 3 अट्ठे 24। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 1300 बचेगा। और फिर आप क्या करेंगे, 2 चक्कू 8 काटेंगे। आप 1300 और 100 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसको देखिए, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ पे निकल आएगा 4 तियाँ 12। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 2 जीरो ये वाले हैं। तो ये 100% की वैल्यू आ गई, टोटल बिक्री आ गई। ठीक है, तो दोस्तों 32,500 आंसर हमारा होगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहाँ पे ऑप्शन है हमारा 32,500, डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा लगेगा, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, शानदार जबरदस्त रूल है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, देखिए स्क्रीन पे लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन भी 4 दिए जाते हैं, आपको पता है तो कर सकते हैं। एक दुकानदार अपने सामानों का चौथाई 10% हानि पर बेचता है, वह शेष माल का क्रय मूल्य से एक ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर संपूर्ण लेन देन पर 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य का उच्चतर, ठीक है, उच्चतर प्रतिशत था। तो दोस्तों करना क्या है, जिसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामानों का 1/4, 1/4 का मतलब है 4 पूरा है, यहाँ पे ये भाग है। ठीक है, तो अगर एक भाग उसने क्या किया हुआ है, 10% हानि पर बेचा हुआ है, 10% लॉस है। ये क्या है, लॉस को माइनस से डिनोट करेंगे, इसलिए -10% लॉस है। फिर बचा कितना, अगर एक उसने 1% क्या किया हुआ है, 10% हानि पर बेचता है, तो यहाँ पे 3। ठीक है, बचा हुआ है। अगला टोटल कितना भाग है हमारे, 4 बचा, मतलब 4 था। तो कह रहा है कि वह शेष माल का क्रय मूल्य से एक, ठीक है, ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर संपूर्ण लेन देन में, संपूर्ण ये है तो इसमें क्या लाभ कमाता है, तो प्लस का करेंगे। 12 दूनी 24, 1 25 बटे कितना होगा हमारा 2। ठीक है, परसेंट में लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। करना क्या है, जिसको नहीं पता है उसको हम x मानेंगे और ये इक्वल टू में कर देंगे पूरा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, माइनस का 10%। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3x हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में और इसके साथ करेंगे। तो इस तरह से आप करेंगे। और आगे क्या लिखेंगे, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, 2 चक्कू 8। ठीक है, और 8 अगर 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 25 में 8 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा, हाँ देखिए 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको दिखा देते हैं, 4 गुणे 25 बटे 2। ठीक है, 2 दूना 4, 2 1 2। ठीक है, अब आपको करना 25 दूना 50। ठीक है, परसेंट में, और यहाँ पे 10 उधर जाएगा तो आपका 60 हो जाएगा। 3x लिखेंगे 60। ठीक है, 60 लिखेंगे। अब करना क्या है दोस्तों, परसेंटेज में ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 60 हो जाएगा। 1 टाइम 20% आएगा दोस्तों हमारा, क्या उच्चतर प्रतिशत। तो इसमें 20% किसमें, डी ऑप्शन में है, इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार जबरदस्त है। ये एनटीपीसी के भाई देखो टफ लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे ही मेंस में भी आएंगे और प्रीलिमिनरी लेवल है कुछ ऐसे ही रहेगा, इसीलिए आपको करना जरूरी है, अति आवश्यक क्वेश्चन है, आपको करना है, डट के मेहनत करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन भी दिए जाते हैं 4। इसमें लिखा है एक परिवार के 4 कमाने वाले सदस्य मासिक आय की औसत है। ठीक है, 4 जो मेंबर हैं, ठीक है, मेंबर हैं, इनकी एवरेज है जो हमारी कितनी है, 4 व्यक्ति हैं तो 735 इनका एवरेज है। मल्टीप्लाई करिए, 4 पंचे 20 का 0, 4 3 12, 12 2 14। ठीक है, 4 7 28, 1 29। अब कह रहा है कि एक जो मेंबर है डेथ हो जाती है, उसके एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो, और तब औसत आयु होकर इतनी हो जाती है। ठीक है, मृत की आयु बताने हैं, 3 मेंबर रह गए। ठीक है, एक की डेथ हो गई तो 3 मेंबर रह गए, इनका एवरेज हमारा निकल कर कितना आएगा, इनका एवरेज निकालोगे तो 3 लोग रह गए, औसत आय कम होकर इतनी 650 हो गई। 3 गुणे कितना, 650। ठीक है, ये माइनस करेंगे आप इस वाले में से। ठीक है, अब करिए
ये लिख लीजिए 29, 40 और 3 का 0, ठीक है, 55 15, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 18 1 19, घटा देंगे, 0 का 0, कैरी लेंगे, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, यहाँ पे फिर कैरी लेंगे, 18 में से 9 गया 9, 1 में से 1 गया 0। तो इतना रुपए उसका था जो मृत व्यक्ति जो डेथ हो गई है उसकी इतनी आय थी 990 रुपये। तो किस में जाएंगे? डी ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 5th है हमारा। देखिएगा स्क्रीन पे बहुत अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के लेवल का है। ठीक है, पैटर्न बहुत अच्छा है, बताएंगे हम जो आप धैर्य और पेशेंस से देखेंगे तभी आपकी बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया दिल किसी पे तो क्या कीजिए। देखिए भैया दोस्तों, यहाँ पे कर्मचारी दिए गए, कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1 2 3 और 5 में वेतन है। ठीक है, इनकम है इनकी कितनी है, इनकम पूरा नहीं लिखते हैं यार, बच्चों को समझ नहीं आता है। ठीक है, 1 2 और 3 के रेशो में इसको हम इनकम को बढ़ा सकते हैं। 100 रुपये इसको कर लेंगे, इसको 200 कर लेंगे, ठीक है, इसको 300 कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हमको 0 चाहिए, और 0 आप बढ़ा सकते हैं, कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, 3000 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन की वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, तो यही बताना है दोस्तों। अगर इसका 5% बढ़ाओगे तो 105 निकल कर आएगा। ठीक है, 105 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, इसीलिए आपको कहते हैं बेसिक जरूरी है। 100% का 105% वृद्धि हो गई, 5%, 200 का फिर 15% वृद्धि, 100 में ही तो बढ़ाएंगे, है ना, वृद्धि हो रही, तो 200 का क्या लिखेंगे, 115। आप चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए दोस्तों हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब सॉरी, ये कह रहा कि 10% हुआ है दूसरे में। ठीक है, 110 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 110। और इस 15% जो लास्ट वाले में 300 में हुआ है। ठीक है, 15% लास्ट वाले में हुआ है, तो 115 लास्ट वाले में हुआ है। ठीक है, कुछ करना नहीं है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मत करिए, डिवाइड करिए। 5 दूनी 10, 5 1 कटा हुआ है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कटा हुआ है। ठीक है, 5 3 15 नहीं, 5 दूनी 10, 5 3 15 कटा हुआ है। अब करिए क्या, 21 का 21 ही रहेगा, और यहाँ पे 22 दूना 44 हो जाएगा, और 23 3 69 हो जाएगा, है ना, 3 3 3 दूनी 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, उसका नया अनुपात हो जाएगा। तो दोस्तों किस में है, 21 22 21 44 69, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज कुछ तबीयत भी नहीं चाहिए मेरी, फिर भी आपको क्वेश्चन कराना मेरी ड्यूटी है भाई, हम ड्यूटी निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज आपको 2 सेट मिलेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, समझ में आ गया होगा आई होप क्वेश्चन। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, अगर देखेंगे तो आ जाएगा आपको, कोई कठिन नहीं है। करना क्या है दोस्तों, आज कुछ हम लोग जल्दी कर रहे हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, बातें भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। अब देखिए 400 रुपये को 6 आदमी और 12 औरतों में 17 लड़कों में इस प्रकार वितरित करें कि 2 आदमी को 5 लड़कों के बराबर। ठीक है, जो लिखा है लिख लीजिए। ठीक है, 2 आदमी जो हैं 5 लड़कों के बराबर, 5 बॉयज़ के बराबर, तो एम और बी कर सकते हैं। एम के नीचे बी आ जाएगा, 5 के नीचे 2 चला जाएगा, तो 5/2 कर सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है 2 औरतों को, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, अब कह रहे हैं 2 औरतों को, 2 वुमेन है भैया। ठीक है, वो कह रही हैं 3 लड़कों के बराबर धनराशि प्राप्त होती है। 3 बॉयज़ हैं, इनको भी लिख लीजिए W/B, और यहाँ पे 3 के नीचे 2 चला जाएगा, 3/2। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये रेशियो में बटेंगे पैसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉय है 2 और यहाँ पे बी बॉय 2, तो इसको लिख सकते हैं क्या, एम। ठीक है, पहले तो मैन आएंगे, फिर वुमेन आएंगे, फिर हमारी बच्चे आएंगे। उसी तरीके से आप लिखेंगे, मैन में कितने 5 रखेंगे। ठीक है, वुमेन कितना रखेंगे, वुमेन में आप रखेंगे 3, बॉय में कितना रखेंगे, बॉय में रखेंगे 2, दोनों जगह बराबर है इसीलिए। ठीक है,
अब कह रहे हैं कि ये एक मैन का 5 रुपये और फिर वुमेन का 3 रुपये, बॉय का 2 रुपये। करना क्या, कुछ नहीं करना है। आगे लिखा हुआ है एक आदमी, एक औरत, एक लड़के को कुल मिलाकर कितने रुपए मिलेंगे। बच्चों हमको नहीं पता है तो आप ऐसा करिए, 6 आदमी थे, उनमें बांटा गया ना 400 रुपये को, तो उसी हिसाब से 6 आदमी का मतलब एक का ये 5 है तो 6 पंचे 30 रुपये एक को मिलने चाहिए रेशियो। फिर 12 औरतें, कितनी औरतें थी भैया सामा, 12 औरतें, 12 36, ठीक है। रेशियो कितने लड़के थे भैया, 17 लड़के थे, ठीक है। एक को 2 रूम मिल रहे, 17 दूनी 34 आएगा, ठीक है। 34 मिल रहा है, ठीक है, 34 है। 12 3 36 हो गया। अब इसको 6 4 10 जोड़िए, कितना हुआ हमारा, 6 4 10 का 0 और कैरी लगेगा 1 3 4 3 7 3 10, ठीक है। 10 का मतलब ये 100 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे, 100 की वैल्यू कितनी है, 400 रुपये को बांट दिया इन्होंने। एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 0 से 0 कट गया, एक रेशियो की वैल्यू 4 रुपये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक एक लड़का, देखो एक एक का मतलब यही एक एक दिए थे, अब इसी में बांट दो इनको 4 रुपये को, 4 पंचे 20, यहाँ नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ दिखा दें ना बच्चों, 4 पंचे 20, फिर 4 तियाँ 12, फिर 4 दूनी 8, 12 8 20 20 20 40 रुपये, ठीक है। 0 बना लो, 40 रुपये भैया उन लोगों ने, मतलब एक एक को क्या करें, कुल मिलाकर एक आदमी, एक औरत, एक लड़के को मिलाकर कितने रुपए मिलेंगे, तीनों को मिलाकर 40 रुपये। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा था, लाजवाब था, कटप्पा तरह काट दिया आपने, उड़ा दिया, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देते हैं, 7वां, कमला का विवाह, ठीक है। विवाह तो होना ही था। शादी का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो तो और पछताता है, ठीक है। तो बच्चों आप शादी करिएगा लेकिन थोड़ा सा सक्सेस हो जाइएगा तब। देखिए, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, 6 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, ठीक है। कुछ नहीं करना। अब कह रहा है कि विवाह के समय की आयु से 1/4 का मतलब होता है 4 × 4 4 1 5, तो अगर 4 वर्ष पहले थी 5 वर्ष हो गई, ठीक है। मतलब कि ये है जो एक लेडीज़ है कमला, कमला का विवाह ये पास्ट में था, ये फ्यूचर में टुडे, ठीक है, प्रेजेंट में थे, ये पास्ट है। अब करना क्या है बच्चों, करना ये है कि 4 × 4 4 4 1 5 5/4, इसका अगर हम निकालेंगे, कह रहा है कि आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, विवाह की आयु यानी विवाह के समय की आयु से, ठीक है, 4 इसका निकालेंगे, 5/4 निकालेंगे इसका तो 5 आ जाएगा, ठीक है, गुना है। तो आप जानते हैं पहले भैया कोई औरत होती है 4 साल की होती है, 1 साल बाद उसकी शादी हो जाती है, तो 1 साल मतलब 1 साल बाद शादी नहीं, 4 साल, चौथे साल में शादी हुई तो 1 साल वो हो गए पूरे, उसके 5 साल की हो जाएगी ना, बढ़ेंगे साल, वो सिंपल सी बात है। उसके पुत्र की आयु उसके आयु की 1/10 गुना हो जाती है, ठीक है। बाद में ये तो करेंगे, पहले कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो 6 वर्ष पूर्व हुआ था, डिफरेंस पता है, लेकिन रियलिटी क्या है यहाँ पे ये दिया गया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो 6 चक्कू 24 वर्ष की रही थी, 6 पंचे 30 वर्ष की हो गई बच्ची हमारी, बच्ची नहीं सॉरी कमला हो गई है। कमला की बात कर रहे हैं, कमला पसंद है, ठीक है, कमला पसंद की बात कर रहे हैं। अब देखिए 6 वर्ष पूर्व हुई थी मतलब 24 वर्ष की थी तब उनकी शादी हुई थी, 30 वर्ष की हो गई हैं, सिंपल सी बात है। अब कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, यानी प्रेजेंट टाइम में इसकी जो 1/10 गुना निकालोगे बच्चों तो उसके पुत्र की आयु निकल कर आएगी। पुत्र की आयु कैसे निकालेंगे, 30 का 1/10 गुना मतलब 0 से कटेगा, 3 वर्ष का बच्चा हो गया उसका। अब कह रहे हैं 5 वर्ष बाद उसका पुत्र आयु कितनी होगी, 5 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 वर्ष आ जाएगा। 8 वर्ष का उसका क्या है, बच्चा हो गया है, बस बच्चा 8 वर्ष का हो गया उसका। तो यहाँ पे 8 वर्ष किस में है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे ही तरीके हम लाएंगे आपके लिए। परेशान क्यों होते हैं, हम क्वेश्चन तो बेहतरीन लाते हैं, आप विश्वास नहीं करते, हम क्या करें, विश्वास नहीं करेंगे तो हम विश्वास तो बनाना चाहते हैं ना, विश्वास नहीं करोगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे भाई, कुछ नहीं कर पाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। अगर समझेंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो फिर आपका काम है, आप जानिए। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे पास बचे हुए हैं 4 मिनट, 4 मिनट में 2-3 क्वेश्चन करने हैं। देखिए
किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, ठीक है, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर की तुलना में 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कोई 15 संख्या थी, ठीक है, 15 संख्या थी, 1/15 करने को कहा गया। 1 इसका 15 कर दिया, तो 1/15 इसका निकालोगे तो कितना, 1 आएगा, ठीक है, 1/15। अब इसके बाद में कह रहा है जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से तुलना में 16 अधिक था, लेकिन उसने कहा करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया। 1/3 इसका निकालोगे 1/3, ठीक है, 15 5 आएगा। तो इसमें डिफरेंस कितना है, 4 का, और 16 अधिक था इसी से, ठीक है, 16 1 बराबर कितना होगा, 4। और टोटल उसने पूछा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमारी यही मानी थी ना, हमने 15 15 गुणे 4, अब 15 चक्कू 60 60 संख्या थी हमारी, 60 आंसर होगा। तो कहाँ पे है, 60 हमारा बी ऑप्शन में इज़ द करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर अगली वीडियो यार शानदार बनाएंगे। आज मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है माइंड, ठीक है, लेकिन फिर भी यार क्या करें, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए थोड़ा अटपटा जा रहा है। मैंने 100 सेट यार बनाने की मतलब आपसे वादा किया है, 100 सेट बनाएंगे, 100 सेट में पूरी मैथ कवर हो जाएगी, आप जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए, ए किसी काम को बढ़िया जानदार सवाल है, इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। मैं देखो क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए हम पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, मेरे साथ पढ़िए। जबकि बी उसी काम को 8 दिन में, ठीक है, बी 8 दिन में पूरा करता है। सी उस काम को उस अवधि के 4/5, सी हमको पता ही नहीं है, ठीक है, सी हमको पता ही नहीं है। इनकी एफिशिएंसी मतलब इनका हम टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। 12 दूनी 24 टोटल वर्क हो गया, TW। और एफिशिएंसी 12 दूनी 24 आ जाएगी, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है। 8 3 24 हो जाएगा। अब करिए क्या, उन्होंने कहा है कि सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है, ठीक है। इसका समय पता नहीं था हमको, समय पता नहीं था, और इन्होंने कहा है ये दोनों लोग मिलकर करेंगे कितना, 3 2 5, अगर 24, ठीक है, A + B दोनों मिलकर करेंगे भैया, तो 24 काम को करना है, इनको समय ले रहे हैं कितना, 5। A और B दोनों की वैल्यू रखेंगे 3 2 5 5 रखेंगे, तो यहाँ पे 5 24/5 समय ले रहे हैं। और इसी का क्या कह रहे हैं, जो सी है वो इनका क्या कर रहा है, अब यहीं पे देखो ये खत्म हो जा रहे हैं, सी का निकल आ रहा है टाइम। सी का कितना करे, 4/5 ले रहा है, 4/5 का मतलब हो गया 24 चक्कू 96, 96 और 5 25 इतना ले रहा है। और इसकी एफिशिएंसी इसी से निकालेंगे, तो 24 को भाग करेंगे 96/25 से, तो 96/25 से भाग करेंगे, तो आप दिमाग लगाइए, देखो मेरे साथ में लिखेंगे नहीं, 24 चक्कू 96 हो जाएगा, ऊपर 25 चला जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करना 96/25 से, तो आप इसको लिख सकते हैं 25/4 एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, 25/4 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी यार, दिखा देते हैं। 24 को बच्चों 96 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये 25 जो नीचे आता है वही ऊपर चला जाता है। आप क्या करें, 24 चक्कू 96 करेंगे, तो 25/4 आ जाएगा एफिशिएंसी इसकी। अब कह रहा है कि ए बी मिलकर काम करने लगते हैं, यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया हुआ है। ए बी मिलकर 3 दिन तक करते हैं, 2 3 5 मतलब है इनकी एफिशिएंसी 1 दिन की 5 लड्डू बनाते हैं, तो 5 3 कितना, 15 लड्डू बना पाएंगे, 15 लड्डू बना पाएंगे। 24 काम था, घटा दीजिए, 15 लड्डू बन गए, बचे कितना, 14 में से 5 गया 9, और 1 में से गया 0, तो ये बचा हुआ है, ठीक है, ये शेष काम बचा हुआ है, शेष रिमेनिंग काम बचा हुआ है, शेष काम बचा हुआ है, ठीक है, शेष काम बचा हुआ है। करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अब यही काम हमको कह रहा है कि 3 दिन में कर लेता, फिर शेष काम को सी पूरा करता है, तो सी को कितना समय लगेगा, तो जो बचा हुआ है 9 काम, इसी में भाग कर दीजिए। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 25/4, तो 9 25 नीचे आएगा, ऊपर 4 आएगा, 4 9 36, तो 36 को यहाँ पे देखिए, ठीक है, 36/25 को लिख सकते हैं क्या, एक सही, और 11/25 डेज लेंगे भैया, हमने कर दिया सवाल को, आपको समझ में आना चाहिए, एक सही 11/25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, सी ऑप्शन इज द करेक्ट है, एक सही 11/25 दिन लगे। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ये बेहतरीन है यार, मज़ेदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे ही कर देंगे। कैसे कर देंगे, यहीं पे कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। हाँ कैसे करेंगे देखिए, हम पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। क्वेश्चन ऑप्शन में भी दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। 2 आदमी एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। पहले आदमी चाल 4 किलोमीटर घंटा, दूसरे चाल की 3 घंटे, यानी दूसरे की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। पहला आदमी दूसरे की अपेक्षा आधे घंटे पहले पहुंचता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। D=2, ठीक है, टाइम मतलब यहाँ पे S1 × S2 होता है, और यहाँ पे S1 और डिफरेंस होता है S2 का, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ टाइम होता है, ठीक है।
टाइम होता है। तो ये फार्मूला लगता है आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे S1 कितना है हमारा, S1 4 है और 3 है, ठीक है, 4 S1 है, 2 हमारा है कितना 3, और इनका डिफरेंस ऑफ टाइम 4 में से 3 गया 1, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है आधा घंटे का, मतलब 1/2, ठीक है, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 3 6 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उसकी दूरी हो जाएगी, डिफरेंस डी हमको निकालना था, वही हमारा आ गया, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 6 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों के बीच की, ठीक है। दोस्तों आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग।